हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, यह कहानी एक गांव की है। इस गांव में रात का साया लोगों को इतना परेशान करने लगा था कि इस गांव वालों का जीवन जीना बहुत ही कठिन और समस्या भरा हो गया था। तो चलिए इस कहानी को जानते हैं उस गांव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सब कहानी में बने रहें और कहानी को अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। एक गांव जहां हर रात की चुप्पी में अपने आप एक रहस्य छिपा होता है। एक ऐसी जगह है जहां कहानियों का जाल बुनना जाता है। एक ऐसी ही कहानी जो वर्षों से सुनाई जाती है, वह है रात का साया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जिसे लोग सुनसानपुर कहते हैं। यह कहानी सुनसानपुर अपने नाम के अनुरूप ही था। रहस्यमय और वीरान गांव के लोग बहुत धार्मिक और अंधविश्वासी थे। उनके बीच एक पुरानी कहावत थी, सूर्यास्त के बाद गांव के बाहर न जाओ वरना रात का साया तुम्हें ले जाएगा। कहानी के अनुसार कई साल पहले गांव के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसे लोग तंत्र मंत्र में माहिर मानते थे। वह हमेशा अपने घर के बाहर एक दिया जलाकर रखती थी जो रात भर जलता रहता था। एक रात गांव के कुछ शरारती लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और दिया बुझा दिया। बूढ़ी औरत ने उसे श्राप दिया कि उनकी आत्माएं कभी शांत नहीं रह पाएंगी और उस रात के बाद से उसे अजीब सी घटनाएं होने लगी। गांव वाले कहते हैं कि रात का साया उसी बूढ़ी औरत की आत्मा है जो हर रात गांव के चारों ओर मंडराती रहती है। रात होते ही लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं और दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं। बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता है और किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती है। जो भी इस नियम का उल्लंघन करता है या तो वो गायब हो जाता है या फिर पागल हो जाता है। रमेश गांव का एक युवा लड़का है। इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब केवल अंधविश्वास है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रमेश ने अपने दोस्तों के साथ शर्त रखी कि वह रात के समय गांव के बाहर जाएगा और रात के साये को देखेगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका लेकिन वह नहीं माना। रमेश ने रात को जब सब लोग सो गए तब अपने घर से बाहर निकलकर गांव के बाहर जाने का फैसला किया। उसने अपने हाथ में एक टॉर्च लिया, एक डंडा लिया। जैसे ही वह गांव के बाहर पहुंचा, हवा की सरसराहट और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसकी हिम्मत ने भी कुछ देर के लिए उसका साथ छोड़ दिया लेकिन वह पीछे नहीं हटा। अचानक रमेश को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर एक तेज हवा का झोंका आया और उसके हाथ से वह टॉर्च की रोशनी बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। रमेश ने अपने आप को संभालते हुए डंडा कसकर पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। यह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी चली आ रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई और दिल धड़कने लगा। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया लेकिन परछाई और करीब आ गई। रमेश ने अपने डंडे से उस परछाई पर वार किया पर डंडा उसके आर पार हो गया। अब रमेश समझ चुका था कि वह किसी इंसान से नहीं बल्कि एक आत्मा से सामना उसका हो रहा है। उसे अपने दादाजी की बातें याद आई जो कहा करते थे कि अगर तुम किसी आत्मा का सामना करो तो उसे शांत करने की कोशिश करो। रमेश ने हिम्मत जुटाई और बोला, अगर तुम सच में यहाँ हो तो मुझे बताओ कि तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है। तब एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, मुझे न्याय चाहिए। उन लड़कों ने मुझे बिना वजह परेशान किया और मेरी दिए को बुझा दिया। जब तक उन लड़कों की आत्माएं मेरे पास नहीं आएंगी मैं शांति से नहीं रह पाऊंगी। रमेश ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अचानक हवा का झोंका बंद हो गया और परछाई गायब हो गई। रमेश समझ गया कि उसे उन लड़कों की आत्माओं को ढूंढना होगा और उन्हें बूढ़ी औरत के पास लाना होगा। अगले दिन रमेश ने गांव के बुजुर्गों से बात की और उन लड़कों की कहानियां सुनी। वे सभी लड़के अब इस दुनिया में नहीं थे पर उनकी आत्माएं जरूर कहीं न कहीं भटक रही थी। रमेश ने गांव के पंडित से सलाह ली और एक विशेष पूजा का आयोजन किया। इस पूजा में गांव के सभी लोगों ने भाग लिया और उन लड़कों की आत्माओं को शांति देने का प्रार्थना किया। पूजा के बाद गांव में अजीब घटनाएं
घटनी बंद हो गई। रात का साया अब दिखाई नहीं देता था। रमेश के इस साहसी कदम ने गांव वालों को अंधविश्वास से बाहर निकालना और उन्हें विश्वास दिलाया कि अगर हम सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। गांव में अंत शर्तें शांतिपूर्ण और सुखद हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और डर से बाहर निकलकर अगर हम सच्चाई और साहस का साथ दें तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। रात का साया का एक उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी बात गांव के लोगों के जीवन को बदल सकती है और कैसे एक युवा का साहस पूरे गांव के लिए एक नई शुरुआत कर सकता था।